बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज नंबर 30.5 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए जो प्रीवियस हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर वो महफूज हैं दिमाग के अंदर तो इनका सॉल्व करना इंतहाई दर्जे में आसान हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन दरअसल आम क्वेश्चन नहीं है, वर्ड्स प्रॉब्लम है। वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना वैसे ही स्टूडेंट को बज़ाहिर दूसरे क्वेश्चन के मुकाबले में थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं इन सब में सबसे पहले एक काम कीजिए, अगर आपको क्वेश्चन मुश्किल लगता है या समझ में नहीं आता, इन सब में आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। क्वेश्चन खुद ब खुद समझ में आना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, आपका आधे से ज्यादा क्वेश्चन समझे सॉल्व हो गए। शुरू करते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस 102 मीटर हाई, मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप इज 18 डिग्री 30 मिनट। How far is the ship from the lighthouse? ये लाइट हाउस है, आसान लफ्जों में बिजली का खंभा है। एक शख्स यहां चढ़ा, यहां चढ़ के वो नीचे देख रहा है। अब नीचे देख रहा है या ऊपर देख रहा है, दो एंगल बनते हैं। इसका कॉन्सेप्ट समझ जाइए। एक होता है एलिवेशन, दूसरा है डिप्रेशन। एक होता है एलिवेशन, दूसरा होता है डिप्रेशन। एलिवेशन और डिप्रेशन में क्या फर्क है? लेट सपोज मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं यहां खड़े होकर ऊपर देख रहा हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जर्वर नीचे है और जिस चीज को देख रहा है वो उससे ऊपर है। मिसाल के तौर पर मेरे सामने है, मिसाल के तौर पर मैं यहां खड़ा हूं, सामने देख रहा हूं, तो अब मैं नीचे खड़ा हुआ हूं और दिखाई देने वाली जो चीज है वो मेरे ऊपर है। तो अब एंगल जो बनेगा वो नीचे से बनेगा। नीचे से इसलिए बनेगा क्योंकि ऑब्जर्वर नीचे खड़ा हुआ है। इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। लेट सपोज मैं पहाड़ पे खड़ा हूं और नीचे जो दरिया बह रहा है मैं उसको देख रहा हूं। अब मैं यूं खड़े होकर देख रहा हूं, तो एंगल अब जो नीचे की तरफ जाने बनेगा वो एलिवेशन नहीं कराएगा, क्योंकि इस दफा ऑब्जर्वर नीचे नहीं है, इस दफा ऑब्जर्वर ऊपर है और जो देख रहा है जिस चीज को वो चीज नीचे। मुख्तसर ये, अगर ये चीज आपको तंग कर रही है एलिवेशन डिप्रेशन, तो सिंपल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कॉन्सेप्ट लेना चाह रहे हैं मैं दोबारा बता देता हूं। ऑब्जर्वर नीचे खड़े होकर ऊपर देखे एलिवेशन, ऑब्जर्वर ऊपर खड़े होकर नीचे देखे इसको डिप्रेशन। बस ये फर्क है और कोई फर्क नहीं है। दोबारा सवाल में वापस आते हैं। एक पोल है, लाइट हाउस है, उसकी लेंथ दी हुई है 102 मीटर। इसके ऊपर एक शख्स खड़ा है और खड़े होकर एक शिप को देख रहा है, पानी का जहाज। अगर मैं यहां खड़े होकर नीचे की जानिब देख रहा हूं तो बनने वाले जो एंगल है वो 18 डिग्री 30 मिनट्स है। ये एंगल कहलाते हैं एक दूसरे के ऑल्टरनेट एंगल्स, यानी कि जितना एंगल यहां बनेगा इतना ही एंगल यहां बनेगा, यानी कि यहां बनेगा 18 डिग्री 30 मिनट्स। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कहा ना, ऊपर से देखें या नीचे से देखें एंगल वही बन रहा है, 18 डिग्री और 30 मिनट्स। फॉर्मूले में भी वही इस्तेमाल होगा अगर आपको कंफ्यूज करता है तो, वरना कॉन्सेप्ट सीधा सा है। ये ऑब्जर्वर ऊपर खड़ा हुआ है, नीचे पानी का जहाज उसको देख रहा है। जब देख रहा है तो एंगल बन रहा है। एंगल कितना बन रहा है? 18 डिग्री 30 मिनट्स। लाइट हाउस की लेंथ कितनी है? 102 मीटर। सवाल ये पूछा जा रहा है, ये जो शिप है, ये जो लाइट हाउस है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बता दो। किसी भी वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने पहले भी कहा था 4 बेसिक स्टेप्स को आपने याद रखना है, उनको फोकस करना है। वो 4 बेसिक स्टेप्स क्या है? 4 हिस्सों में जो आपका सॉल्यूशन होगा, डेटा, रिक्वायर्ड, सॉल्यूशन, रिजल्ट। मैं सिर्फ पार्ट 1 के अंदर ही 4 स्टेप्स करके दिखाऊंगा। इसके बाद जितने भी स्टेप्स होंगे सब में, जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब में मैं सॉल्यूशन करूंगा। क्लियर? अब ये डेटा, रिक्वायर्ड और रिजल्ट लिखना आपका काम है। हाइट 102 है, एंगल 18 डिग्री 30 मिनट है, शिप और लाइट हाउस के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। डेटा में वो लिखेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। थीटा गिवन है कितना? 18 डिग्री 30 मिनट्स। हाइट किसकी? लाइट हाउस की, जो कि क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। किसके बराबर है? 102 मीटर के। क्लियर? रिक्वायर्ड, डिस्टेंस बता दो किसके दरमियान? बिटवीन शिप एंड लाइट हाउस। शिप के और लाइट हाउस के दरमियान कितना फासला, ये पूछ रहे हैं आपसे। क्लियर? अब यहां पे हमने रेशियोज इस्तेमाल करनी है, साइन, कॉस, टेंजेंट। अपने दिमाग को बिल्कुल ऑन रखिएगा। बात आ रही है समझ में? जो पिछला पढ़ा है वो आता होगा तो यहां पर रेशियो लगाने में रेशियो इस्तेमाल करने में आसानी हो जाएगी। हमें मालूम करना है डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड लाइट हाउस। हमने सपोज कर लिया लेट x बी द रिक्वायर्ड डिस्टेंस। रिक्वायर्ड डिस्टेंस का मुराद ही है कि लाइट हाउस और शिप के दरमियान का फासला।
सवाल ये पैदा होता है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। क्या इस क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज का कोई काम है? या क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज गिवन है तो जवाब मिलेगा नहीं। क्या मुझे चाहिए मालूम करना है? जवाब मिलेगा नहीं। ऐसी रेशियो इस्तेमाल कीजिए जिसमें हाइपोटेन्यूज ना आता हो, परपेंडिकुलर आता हो और बेस आता हो। अब देखते हैं ऐसा कौन सा होता है। बाय टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, आप अपना कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करें। साइन, साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नहीं लगा सकते क्योंकि हाइपोटेन्यूज ना है ना चाहिए। कॉस, कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस चाहिए और हाइपोटेन्यूज है ही नहीं, तो कैसे निकलेगी? टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मालूम है, बेस मालूम करनी है, तो हम टेंजेंट को इस्तेमाल कर लेते हैं। एक अननोन हो जाएगा, बाकी तीन है ना, एंगल है, परपेंडिकुलर, बेस, तो एंगल मालूम है। टेंजेंट थीटा, थीटा आ गया हमारे पास 18 डिग्री 30 मिनट्स। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है? हाइट कितनी है? 102 मीटर अपॉन बेस, बेस कितनी है हमारे पास? x। सिंपल स्टेट, कैलकुलेटर में लिखिए टेंजेंट 18 डिग्री 30 मिनट्स, आंसर आएगा 0.334, 1/2 डिवाइड बाय x। क्लियर? ये x वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहां डिवाइड हो जाएगा। 102 को डिवाइड करें 0.334 से तो आंसर आएगा x = 304.84 मीटर। व्हाट इज दिस? दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड शिप। तो यहां पे आखिर में लिखा जाएगा रिजल्ट। क्लियर? ये 4 स्टेप्स मत भूलिएगा भाई। डेटा, रिक्वायर्ड, सॉल्यूशन, रिजल्ट। आगे में लिखेंगे रिजल्ट। क्या रिजल्ट है हमारे पास? डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड लाइट हाउस इज 304.84 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा भाई। A ladder makes an angle 60 degree with the ground and reach a height of 6 meter on the wall. Find the length of the ladder. मैंने सबसे पहले आपसे कहा फिगर बनाना है ताकि तमाम बातें आपको फिगर्स के जरिए ही समझ में आ जाए। अब आप मुझे जवाब दें, लैडर ये होगी कि ये होगी? आपकी गली मोहल्ले के अंदर कभी केबल वाला आया हो, उसने एक सीढ़ी लगाई हो, सीढ़ी लगाने के बाद वो खंबे पे चढ़ गया हो, तो सीढ़ी उसने ऐसे लगाई कि ऐसे लगाई? कैसे लगाते सीढ़ी? सीढ़ी को हमेशा थोड़ा सा स्लोप टाइप लगाया जाता है ताकि वो स्टेबल हो सके। खैर, ये आ गए हमारे पास वॉल, सीढ़ी लगाई गई यहां पे, ये आ गई सीढ़ी। कह रहे बताओ इसकी लेंथ क्या होगी? एक चीज, इसकी लेंथ क्या होगी? ये जो आपने सीढ़ी लगाई थी, ये दीवार के साथ जाके, जाहिर सी बात है आप सीढ़ी किसके साथ, हवा में तो लगाओगे नहीं। सीढ़ी के लिए आपके पास सामने इसके कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसके साथ वो स्टैंड कर सके। उसके साथ एक वॉल है, उस वॉल की हाइट कितनी है? 6 मीटर। जब आपने सीढ़ी लगा दी, सीढ़ी लगाने के लिए मैं प्रेस करता रहूं कि ऐसे नहीं लगाई जाती, ऐसे का मतलब 90 डिग्री नहीं लगाई जाती, मतलब सीधी नहीं खड़ी की जाती, ऐसा ही है ना। तो आपने एक तो सीधी नहीं लगाई जाती, मतलब 90 डिग्री में नहीं लगाई जाती, तो आपने उसको स्लोप टाइप रखा। जब स्लोप टाइप रखा तो बीच में क्या बना होगा? एंगल। एंगल कितना बना? 60 डिग्री। क्लियर? ये बात भी आ गई समझ में? देखें दोबारा, वॉल, कौन सी वॉल? जिसके साथ लैडर आके लगी, कितना? 6 मीटर। लैडर की लेंथ क्या होगी? एंगल बन रहा है 60 डिग्री। आ जाए डेटा में आ जाएगा एंगल और लेंथ ऑफ वॉल 6 मीटर। उसके बाद रिक्वायर्ड क्या है? लेंथ ऑफ लैडर। फिर क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन। लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ लैडर। हमने सपोज कर लिया जो लेंथ हमें चाहिए वो क्या है? x मीटर। अब साइन थीटा क्यों लगाया सर? कॉस क्यों लगाया? टेंजेंट क्यों लगाया? कॉस क्या होता है? कर्ली ब्राउन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस, बेस का काम ही नहीं है, खत्म। टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस, बेस का काम ही नहीं है। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है हमारे पास, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा है 60, परपेंडिकुलर है 6 अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो तो मालूम करना है यानी कि x। साइन 60 हमने कैलकुलेट किया 0.866, ये 6 अपॉन x एज इट इज। x मालूम करना है, x को यहां शिफ्ट कराइए, 0.86 को डिवाइड करा दीजिए, तो आपके पास फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएगा 6.928 मीटर। व्हाट इज दिस? दिस इज द लेंथ ऑफ लैडर। आखिर में लिखा जाएगा रिजल्ट, द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ लैडर इज 6.928 मीटर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ते हैं फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। सबसे पहले बता दिया उन्होंने मालूम क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम है, थीटा मालूम करना है। When a 6 meter high bamboo makes a shadow of length 2√3 मीटर। सबसे पहले तो उन्होंने हमसे कहा फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन बताओ। दूसरी चीज उन्होंने बताया बैम्बू। बैम्बू बोलते हैं बांस को, यानी कि ऐसे दरख्त जो लंबे लंबे हैं। अब जाहिर सी बात है, लेट्स सपोज ये बैम्बू है, बांस है,
इसके ऊपर सूरज पड़ेगा तो सूरज पड़ने के बाद इसका जब शेडो बनेगा तो हवा में बनेगा, कहां बनेगा? जमीन पे बनेगा। ऐसा ही है ना भाई, लेट सपोज ये शेडो है, सॉरी बैम्बू है, इस बैम्बू के ऊपर सूरज पड़ता है, जब सूरज पड़ता है तो ये शेडो बनाता है, शेडो कहां बनाएगा? जमीन पे। तो जमीन के ऊपर जब उसने शेडो बनाया तो उसकी लेंथ कितनी बताई? 2√3 मीटर। वो बैम्बू कितना लंबा है? 6 मीटर। बनने वाला एंगल पूछे जा रहा है टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट थीटा क्यों लगाएंगे, इसके पीछे क्या रीजन है मैं आपको समझा चुका हूं, आप खुद से तजुर्बा करके देखिएगा कि क्या लगना चाहिए और क्या लगा रहे हैं। टेंजेंट थीटा टिल पॉइंटेड ब्लैक, थीटा मालूम कर रहे हैं, परपेंडिकुलर 6 से और ब्लैक से मुराद बेस कितनी है? 2√3। कैलकुलेटर में रखिए 6 डिवाइड बाय 2√3 तो आंसर आएगा √3। टेंजेंट थीटा आ चुका है √3, मुझे टेंजेंट थीटा नहीं चाहिए, मुझे थीटा चाहिए। अगर मैं टेंजेंट को रिमूव करना चाहता हूं तो मुझे दोनों तरफ लेना पड़ेगा टेंजेंट इनवर्स, टेकिंग टेंजेंट इनवर्स ऑन बोथ साइड। क्लियर? जब टेंजेंट इनवर्स लेंगे तो टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल, सिर्फ थीटा बचेगा और ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स √3। अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू √3 होता है और थीटा निकालना चाहते हो तो टेंजेंट नीचे जाएगा और फिर अगले स्टेप के अंदर टेंजेंट ऊपर आ जाएगा, तो भाई खुदा के वास्ते ये सब नहीं करना। इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, फिलहाल अभी पढ़ाने का ये मौका नहीं है कि मैं आपको ये समझा सकूं, ये गलत है। मुख्तसर ये, अगर आप थीटा निकालना चाहते हो तो दोनों तरफ आपको टेंजेंट इनवर्स लेना पड़ेगा। है थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स √3। कैलकुलेटर से निकाल के देखिएगा टेंजेंट इनवर्स √3 क्या होता है, तो आपके पास आंसर आएगा 60 डिग्री। अगर आपकी छोटे-छोटे बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना इंतहाई दर्जे में आसान है। मैंने आपको पहले ही बताया, क्वेश्चन को सॉल्व करने से बेहतर पहले ही तरीका ये है कि आप उसके सिंपल डायग्राम बना लें। हाँ, ये गलती मत कर दीजिएगा, अब शिप की बात हो रही तो शिप बना दिया ऊपर, नीचे बना दे लाइट हाउस। ये बच्चों वाले कॉन्सेप्ट है, ये आपको क्लियर होने चाहिए। ये क्लियर है इंशाल्लाह, तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करना इंतहाई दर्जे में आसान हो जाएगा और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आना शुरू हो जाएगा। खैर, आज के सेशन में इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में इसके रिमेनिंग 2 क्वेश्चन के साथ जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। उसी के साथ साथ आपका ये चैप्टर इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।